एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते। इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से बता दे गौतम बेटा, हंसो मत बिल्कुल भी। हाँ लगा दो, सही रहेगा। एसी जा रही, हवा से चली जाएगी। लगाओ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं लेटेस्ट जो, अरे ठीक है, कह रहे फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब सुनो, अभी तक क्या था, अगर मैंने एग्जांपल भी आपको बताया या 9th क्लास तक की बात करें, हमारे पास क्या थी, इक्वेशन गिवन होती थी। अब इक्वेशन नहीं, प्रॉब्लम्स गिवन होंगी और आपको खुद से इक्वेशन बनानी है। मतलब क्वेश्चंस को पढ़ो, लैंग्वेज को समझो और खुद से आपको उनका इक्वेशंस बनानी है आपको। और कह रहे हैं कि सॉल्यूशन बताओ, सही बात है, यूजिंग ग्राफिकली, इसीलिए हमने पहले से ग्राफ बना के तैयार कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथ्स की एक क्विज हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली, उसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया क्लास 10th के। If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and the number of girls who took part in the mathematics quiz। तो हमको नहीं पता कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, तो let number of girls कितनी है जी, x, and number of boys कितना है जी, y। ठीक है, अब एक बात सुनो, टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 10 बच्चों ने। तो अगर x प्लस वाई का सम करूं तो क्या 10 नहीं आएगा, क्यों, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये नंबर ऑफ बॉयज है, उनको ऐड करेंगे 10 आएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन और जरूर आएगी सेकंड इक्वेशन, पूछो क्यों, क्योंकि अननोन वैल्यू कितनी है, 2, x और y, तो 2 इक्वेशन होंगी। अगर अननोन वैल्यू 3 है तो 3 इक्वेशन होगी। कहने का मीनिंग ये है, अगर कोई आपसे बोले 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12 और x y z की वैल्यू फाइंड करो, नहीं कर सकते। अननोन वैल्यू 3 है, x y z, तो इक्वेशन भी 3 होनी चाहिए। क्या चमका, ठीक है ना। तो इसीलिए जब इक्वेशन 2 होंगी तो अननोन वैल्यू भी 2 होंगी। अब दूसरी इक्वेशन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ से समझेंगे जरा, ये क्लास 8th की बातें पढ़ चुके हैं, फिर भी चलो बताते हैं। कह रहे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, x, ठीक, एज मीन्स है मतलब बराबर, 4 का मतलब 4, मोर का मतलब क्या होता है, प्लस, मोर मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा कोई चीज़ कब होगी, जब हम उसमें प्लस करेंगे। मोर नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है भाई, ये लिखा है ग्राम मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज में, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा है, समझते हैं फिर। नंबर ऑफ गर्ल्स, दिस इज माने बराबर, यस और नो, 4 मोर मतलब प्लस नंबर ऑफ बॉयज, दिस इज योर इक्वेशन। तो y इस तरफ आएगा, x माइनस वाई कितना हो गया जी, 4। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्या जमगा, बताओ भैया, इक्वेशन बना ली हमने। अब इनका ग्राफ बना के इनका आंसर बताओ, मतलब x और y के ऐसे आंसर बताओ, तो यहाँ पुट करें तो 10 आ जाए, यहाँ पुट करें तो 4 आ जाए। क्या चमका, ये तो सिंपल है बट ग्राफिकली हम लोग समझते हैं। बट अब एक चीज़ आप लोग याद रख लो, क्या, अगर कहीं पर भी धीरे धीरे और समझेंगे अच्छे से, अगर कहीं मोर आता है, ठीक है, या कहीं इंक्रीज आता है, या कहीं पे आफ्टर आता है, या लेटर आता है, और कोई है एक्सीड आता है, इन सब का मीनिंग होता है जी प्लस कर देना। इन सब का मीनिंग क्या है जी, प्लस कर देना। इनके अपोजिट मतलब लेस आता है, डिक्रीज आता है, और बिफोर आता है, ई और एगो आता है, और प्रीसीड आता है, तो उसमें माइनस कर देना। ये तो बेसिक बात है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। और अगर कहीं पे टाइम्स आता है, टाइम्स, तो मल्टीप्लाई होता है। अगर कहीं लिखा है ट्वाइस तो 2 का मल्टीप्लाई, अगर टाइम्स है तो ओनली मल्टीप्लाई, जैसे 4 टाइम्स है 4 इंटू, 2 टाइम्स है 2 इंटू, थ्राइस है तो 3 इंटू, और 4 टाइम्स है तो 4 इंटू। टाइम्स का मतलब क्या होता है जी, मल्टीप्लाई। तो ये बेसिक बात है जो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। चलो जी, अच्छा, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्लियर है। टेबल बनाते हैं, x एंड y, x की जगह रखो 0, तो y कितना आएगा 10। अब क्यों इतना ज़्यादा कर रहे हो, एक काम ना करो, x की जगह रखो आप 5, तो y कितना आएगा जी 5, रख के देखो ना, x की जी जगह 5 तो y भी 5 आएगा। अच्छा जी, x की जगह रख के देखो 4, तो y कितना आएगा जी 6।
ये तो समझ आ रहा हूँ ना। 4 रखो यहाँ पे, जैसे मैं रख के दिखाता हूँ, x की जगह 4 रखो तो ये 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये माइनस होगा तो y इक्वल्स टू 6। क्लियर है? तो ये क्या हो गया 5, हटाओ इसे, ये एक कोऑर्डिनेट आया 5, एक क्या आया 4, क्यों x को हमेशा पहले लिखते हैं 4, 6। चलिए जी, x पे जाओ 5 प्लस 5 और y पे जाओ प्लस 5, ये रहा। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और बताओ यार, देखो मैंने ग्राफ पर यहाँ तो यार एक रफली ग्राफ बना दिया है, ये जो डिस्टेंस है ग्राफ पेपर में बराबर होते, मैं तो ऐसे ही लेके दिखा रहा हूँ। अगर आंसर आगे पीछे है तो मैनेज करेंगे हम उसको, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा एकदम। ठीक है सर? चलिए x पे जाओ 4, y पे जाओ 6, x पे जाओ 4 और y पे जाओ 6, तो मुझे लगता है ये आया, नहीं आया? यस और नो? अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। चलिए जी भैया मिलाते हैं जी इसको, ये हल्का सा इसको इधर कर लेते हैं, चलो मिला ही देते हैं एक बार। 7 और y पे जाओ 3 आज देखो भैया मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? समझना इस चीज़ को। तो ये किसका ग्राफ बनाया हमने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। चलिए जी ठीक है सर। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो चलो रखो भैया x और y, x की जगह रखो 0 तो y आएगा -4। ठीक है? एक बार रखो y की जगह 0 तो x आएगा 4। क्लियर है? ये तो यार बेसिक चीज़, अब 10th में आ गए इतना तो बनता है यार। अभी ये भी चीज़ बताएंगे फिर तो 10th में कहूँ फिर तो एक कोऑर्डिनेट हो गए 0, -4 और एक हो गए 4, क्या हुआ, डाउट हुआ? x की जगह रखा 0 तो ये तो 0 हटा दिया तो y -4 हुआ। ठीक है? और एक बार रखा मैंने y की जगह 0, x कितना 4। तो चलो आ जाओ, x पे जाओ 0, y पे जाओ -4, x पे जाओ 0, y पे जाओ -4, x पे जाओ 4 और y पे जाओ। क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, तो ये हमारा मिला। अब सुनो जरा, अगर ये ग्राफ पेपर होता, समझना इन्होंने यहाँ पे कट किया है तो इस पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, वो ही कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। तो अब मैं देखो ग्राफ पे तो नहीं, यहाँ से लगभग 3 आ रहा है, x पे लगभग 7 आ रहा है, तो 7, 3 इसका आंसर होगा। मतलब x का आंसर आ गया जी 7 और y का क्या आंसर आ गया 3। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3। और आंसर आपको बताऊँ एकदम करेक्ट आंसर आ गया। क्यों? चेक करो, x की जगह रखो 7 और y की जगह रखो 3, 10 आ रहा है। x की जगह 7, y की जगह 3, 4। मतलब हम लोगों ने हाथ से नॉर्मल बनाए फिर भी आंसर एग्जैक्ट हमारा एकदम सही आया 7, 3। तो ऐसे आप आंसर निकाल के आएंगे। क्या चमका? पहले ग्राफ बनाओ उनका, पहले इक्वेशंस फिर ग्राफ, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हो जाएगा। क्लियर है भैया? क्या मैं समझा भाई सही से यार? चलो ठीक है, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये। मतलब 5 पेन और 7 पेन लोगे तो 50 रुपये के मिलेंगे। अगर वेयर है जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन लोगे तो भैया 46 के मिलेंगे। तो कॉस्ट बताओ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल मान लो x रुपीज़ और पेन के ले लिए जी y रुपीज़। ठीक है? अच्छा 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल के प्राइस x है तो 5 के क्या होंगे 5x। ठीक है? एक पेन के प्राइस y हैं तो 7 के क्या होंगे 7y। ये तो हो गए पेंसिल के टोटल प्राइस, ये हो गए पेन के। अगर इनको सबको ऐड कर दो कितने रुपए का आ रहा निकल के 50 रुपये। अगली कंडीशन 7 पेंसिल्स हैं, अब 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं तो 46 के। अब कह रहे हैं x और y की वैल्यू फाइंड करो ग्राफिकल। तो वही करना है आपको, ग्राफ बनाना है इसका, ग्राफ बना के आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा जैसे मैंने अभी उसका बताया, क्योंकि अब प्रोसेस वही है यार, क्या बार बार वो सब करें। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत बच्चे लोग कर सकते हैं, चलो देख लो यार। बच्चे लोग पता है क्या हो कि सर यहाँ पॉइंट में आएगा चीज़ें, समझो
ये एक इक्वेशन रहती है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो चलो ये x है और ये y है। x की जगह अगर हम रखते हैं 0, समझना ध्यान से, तो y पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में यार बचने के लिए क्या जुगाड़बाजी कर सकते, y की जगह रखो 0, कितना रखो 0, समझो। तो x कितना आएगा 10 आएगा ना। अच्छा एक बार क्या करें, 7 पन्ने 35, y की जगह रख दो 5, तो 7 5 या 35 और 50 में से 35 गया 15, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया जी 3। ऐसे भी कर लो, इतना लॉजिक मतलब दिमाग में रख लो ये चीज़ें कि मैं ऐसा नहीं कि x की जगह 0 रखो फिर ये आए तुम्हारा 7 पॉइंट समथिंग, तो दिक्कत होगी ना ऐसे। तो ऐसे कर लें, फिर ग्राफ वगैरह बना देंगे और जहाँ पर वो कट करेगा वो इसका आंसर है, ठीक है। तो ये तो कर लेना खुद से क्योंकि टाइम ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, प्लीज अब शांत हो जाना। कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, कंपेयर करके बताओ कि फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, क्या एक पॉइंट पे कट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो फर्स्ट देखते हैं इसका, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलो a1 अपॉन a2 निकालो। a1 क्या है जी 5, a2 क्या है 7, a1 अपॉन a2 कितना है 5.7। चलो b1 अपॉन b2, b1 क्या था जो y के आगे होता है। अब इसे कट करो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। सबसे पहले इनको चेक करो क्या ये बराबर है, अगर ये बराबर नहीं है तो c1 अपॉन c2 को चेक ही मत करो। तो बस यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा 1 पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे करेगा। तो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 पॉइंट ऑफ, क्या मैं समझा पाया, ठीक है। अगला देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24। अब देखना जरा, निकालो a1 अपॉन a2, x के आगे 9 अपॉन 18 तो 1/2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, 1/2, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24, 1/2। तीनों बराबर आ रहे हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो इसमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक बात समझना, जब कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसका मीनिंग पता है क्या हुआ, x और y की ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। कितनी होंगी, जो यहाँ पुट करो आंसर में LHS बराबर RHS होगा। जब कभी भी ऐसी दो इक्वेशन में तो एक बात समझना, ये दोनों इक्वेशन भाई साहब एक ही होती हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, यहाँ से 9 कॉमन लो, इसमें से 9 कॉमन लो, 9 मतलब 2 कॉमन ले लो, चलो 2 कॉमन लो यहाँ से, तो ये क्या होगा 2 9 जा, 2 3 जा और 12 जा, और ये 2 किस में चला गया 0 में। देखो क्या दोनों इक्वेशन सेम हो गई। तो जब कभी मैनी सॉल्यूशन होते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते, तो वो दोनों इक्वेशन ही सॉल्व मतलब एक जैसी ही होती हैं वो, तभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब मैंने आपसे कहा कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर एक आध तो यार बता दो, हम निकालेंगे कैसे, एक आध बता दो। तो देखो मैं इस इक्वेशन को लिखूं या इसको लिखूं, हैं तो दोनों बराबर ही, तो किसी भी एक को लिख लेते। मान लो इसको लिख लिया मैंने 9x। अब सुनो इसके सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, इसके सॉल्यूशन बड़े बकवास तरीके से निकलते हैं, जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। कुछ भी रख दो x की जगह, कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है, मैंने मान लो 1 रख दिया, कुछ भी का मतलब कुछ भी, 0 -1 1/2 जो भी लेना। तो x की जगह 1 रखा, तो ये 9 × 1 प्लस का 3y, तो ये 9 हुआ। अब 12 + 9 कितना हुआ जी 21। अभी उधर जाएगा 3 7, y की वैल्यू क्या आ गई -7, x की जगह 1 पुट किया, y कितना आ गया -7। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया इसका। अब एक बार रखो x की जगह 1.1 या 2 या 3 या 4, जितने रखते जाओगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो ये दोनों इक्वेशन होती है एक सेम ही है।
क्या चमका? तो इनके इस तरीके से हम लोग मैनी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा ना कि इनको सॉल्व करो तो आप लिख के आओगे मैनी सॉल्यूशन, बट वो बोलेंगे भैया एक आध तो बताओ यार, तो इस तरीके से बता दो। ठीक है सर, चलो जी, समझ आ रहा ना यार? हाँ, टेबल का यूज़ है। अब थर्ड वन क्या है, 6x माइनस 3y चलो जी, a1 अपॉन a2 तो 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस का 1 कितना आया 3 आया, और c1 अपॉन c2 निकालो 10 अपॉन 9। देखो ये दो तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, हम क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन। क्लियर है? तो जब ऐसा आएगा तो नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं हो। क्यों? इनका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल, मतलब ये लाइन जब कभी टच ही नहीं करेंगे तो क्या ही सॉल्यूशन होगा। अभी बच्चा कहेगा सर कैसे यार, कैसे क्या? जब इक्वेशंस हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, एक्स और वाई की कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू होगी जो हम यहाँ पुट करें और आंसर आ जाए। अब देखो बड़ा मज़ा आएगा। मैं 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत सॉल्व करना सिखाया था, आगे तो खैर करेंगे ही। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, देखना ऑटोमेटिक एक्स और वाई हटते चले जाएंगे। देखना 6x माइनस 3y प्लस 10, एक तो इक्वेशन ये है, और एक दूसरी है 2x माइनस वाई प्लस 9। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो 2x ये रहा, 9 यहीं पे रखा, y उधर गया तो किसका हो गया, क्या चमका? मैंने इस वाली इक्वेशन में y को सेपरेट कर लिया। अरे आप x को कर लेना। चलो अब ये y की वैल्यू उठा के हमें यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो चलो करो 6x प्लस 3 और y की जगह 2x प्लस का 9 और प्लस का 10 इक्वल्स टू क्या जमगा? चलिए जी, तो ये 6x हुआ, 3 2 जा 6x हुआ, और ये कितना हुआ 18 हुआ, और प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। माइनस है ना? हाँ कोई बात नहीं, माइनस है तो माइनस। कहाँ बेटा? हाँ, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये माइनस का 9 3 जा 27 प्लस का 10। अब एक बात सुनो, हमने क्या प्रूफ कर दिया, माइनस का 20 से माइनस का 17 बराबर 0। तो ऐसा कैसे हो सकता है भैया? हमने y को पुट किया, x निकालने, हमारा टारगेट क्या था कि हमें x को फाइंड करना है, और हमने x से ख़त्म कर दिया। तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? नो सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे यहाँ पे? मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये इक्वेशन कोई भी। ऐसी आज तक दुनिया में x और y की कोई वैल्यू नहीं बनी है जो यहाँ पुट करो तो 0 आ जाए, यहाँ पुट करो तो 0 आ जाए। इम्पॉसिबल। क्या चमका? ऐसे भी इक्वेशन आती है। अब लोगों अच्छे से लिखो, नोट्स बढ़िया सुनाओ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेकंड हो गया था, कह रहे हैं बस ये बताओ कि ये कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट का मीनिंग कि ये आया कहाँ से सब कंसिस्टेंट। अगर नॉर्मली मैं इंग्लिश की बात करूँ, हम लोग कहते हैं कि विराट कोहली की जो भैया परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है वो। तो कंसिस्टेंटली भी सोचा लगातार, कोई चीज़ मतलब अच्छा कर रही है बुरा कर रही, कंसिस्टेंटली ऐसे ही। बट यहाँ बात करें तो कंसिस्टेंट उनको बोला जाता है कि इनके जो ग्राफ बनेंगे ना वो अगर आपस में मिल रहे हैं, यहाँ के एक बार भी अगर मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट को बोल दिया जाता है। तो चेक करके बताओ कि कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। तो या तो ग्राफ बनाओ, लेकिन मना कर रहे हैं, कह रहे ग्राफ बना के नहीं, एल्जेब्रिकली बताओ, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। a1 a2 a1 सुनो, 1 का मतलब हो गया फर्स्ट इक्वेशन, a का मतलब हो गया x का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन इसको ले लो और सेकंड इसको ले लो, या आप सेकंड इसको ले लो फर्स्ट इसको ले लो। ये इसमें कोई लॉजिक नहीं कि सर पहले वाले की फर्स्ट की, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन और a मतलब x के आगे क्या है जी 3, a2 कितना है जी 2, ठीक है, b1 कितना है जी 2 और b2 कितना है जी -3। डिवाइड कर, तो सबसे पहले इनका डिवाइड करो। a1 अपॉन a2 कितना है जी 3/2 और b1 अपॉन b2 कितना है जी, क्या बराबर है, क्या बराबर है ये बताओ। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन, अगर ये बराबर नहीं है तो कंसिस्टेंट क्या होगा। मैंने तो इंट्रो पार्ट में पूरा चार्ट बता दिया था। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ कि इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्ट करेगा, आपस में दो लाइनें कट करेंगी एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर केवल। अच्छा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा x और y की वैल्यू निकालेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा जी, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x और y की यूनिक वैल्यू होंगी। तो यहाँ पुट करने पे 5 आएगा, यहाँ पुट करने पे 7 आएगा। चलिए अब यहाँ पे सुनो यार, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, बच्चा कंफ्यूज। यार एलसीएम ले लो, या तो एलसीएम ले लो।
अदरवाइज एलसीएम मत लो, जैसे करना वैसे करो। चलो A1 बताओ, A1 क्या होगा जो x के आगे 3/2, क्लियर है। A2 जो सेकंड इक्वेशन में x के आगे क्या है 9। चलो B1 जो y के आगे क्या है जी B2 माइनस का 10, डिवाइड करो। चलो A1/A2, ये पॉलिजन छोड़ना है, इरिटेट कर रही है तू। अब ये 3/2 में डिवाइड करते हैं 9, 9 के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 5/18 आया। अब चलो B1/B2 निकालो, तो 5/3 और ये माइनस का 10, तो ये इसके पास जाएगा, तो ये 5/-30, तो ये माइनस का 1/6। क्या ये बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं बराबर, तो A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। क्या हो गया जी? ठीक है, चलो हाँ, अच्छा ये 3/2 था ये, चलो तो भी खैर कोई वो नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे पास 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो कट करो 6 आया, ये 1/6 है, ये माइनस का 1/, बराबर फिर भी नहीं, चलो अच्छा बताया, वेरी गुड, क्लियर है। तो कंसिस्टेंट है ये हमारा। अच्छा इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या थी, याद दिलाओ मुझे, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। सर मैं नानी के यहाँ गई थी ना यार, बताओ इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। सर आज वही फीस आई है, ज़्यादा मत बोलो। सब बराबर कर दो सर, हम भेदभाव नहीं करते सर किसी में, देखो सब बराबर है सर, ये गलत है, यही गलती कर रहे हो 10th में आके यार। इसका मतलब तो ये हुआ हम जो दिखा रहे हैं आप देख रहे हो कहानी की तरह, नहीं यार ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। बताओ तुम क्या है, बस डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तभी तो इनकंसिस्टेंट है यार, गलत है। मतलब देखो मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, चाहिए इसीलिए कि बच्चे लोग को रिवीजन का टाइम मिले, 2 दिन की छुट्टी थी ना, तो फिर भी आपने नहीं किया। चलो इधर आ जाओ। अच्छा A1 की वैल्यू बताओ, आपसे ही पूछ रहे A1 की वैल्यू। B1 C1 बताओ, C1 हाँ गलती कर दी है, C1 8 नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का नियम ये है वंश बेटे कि RHS को 0 बनाओ, RHS को 0, मतलब इस 8 को इधर लेके आओगे तो ये किसका हो जाएगा, 12 को इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू माइनस है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए ऐसा। चलो A2 2, B2 3, C2 -12, डिवाइड करो। चलो A1/A2, तो ये हुआ 4/3/2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, आंसर कितना है 2/3। चलिए B1/B2 2/3 बराबर है ना ये। अगर ये दोनों बराबर आए हैं तब हम C1/C2 चेक करते हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो C1/C2 को चेक नहीं करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये दो बराबर नहीं थे, देयर इज़ नो एनी नीड टू चेक C1/C2, क्योंकि कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है कि ये दोनों बराबर नहीं और C1/C2 बराबर, कोई फॉर्मूला नहीं है वो। अब चेक करेंगे C1/C2, तो ये माइनस का 8/-12, 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 2/3, देखो तीनों बराबर आ गए, मतलब क्या हुआ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये बराबर हैं तो भैया कंसिस्टेंट, क्या होगा जी, कंसिस्टेंट। और इसके जो आंसर आएंगे इनफाइनाइट आंसर होंगे, इनफाइनाइट आंसर होंगे, मैं तो वो नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ बस, इनफाइनाइट आंसर होगा। जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट होगा, मतलब इसका ग्राफ अगर सपोज ऐसा आया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है सीधी लाइन आएगी, तो इसका भी ग्राफ एकदम यही आएगा, इसके ऊपर ओवरलैप करता है, ग्राफ क्या होगा कोइंसिडेंट। क्या चमका, पक्की बात है सर, गौरी ठीक है। अच्छा अब 4th क्वेश्चन बताओ, ये कहना है कि भैया चेक करो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाओ तो उसका समझे, क्वेश्चन समझे, पहले चेक करो। तो चलो जी A1 कितना होगा भैया, A1 कितना होगा, A1 1 और B1 C1 बताओ, वेरी गुड, माइनस का 5, ठीक है। चलो जी A2 B2 C2 -10। अब सोको भैया इनका डिवाइड करके चेक करो, A1/A2 चेक करते चलो, A1/A2 कितना आया भैया 1/2, B1/B2 कितना आया 1/2 और C1/C2 कितना आया माइनस का 5 और माइनस का 10, मतलब 1/, तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर हैं तो कंसिस्टेंट। तो क्या हो गया जी,
और अगर ये कंसिस्टेंट है तो क्या ना इसका ग्राफ बनाओ। चलो मैं किसी एक का ग्राफ बना के दिखाऊंगा, सबका बनाऊंगा तो वीडियो इतना लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और मतलब कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्राफ तो बनाने आते हैं, 9th में हमने सीखा। तो ये अभी तक इसका ग्राफ नहीं बनाया था, ये तीनों बराबर हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी जो लाइनें एक दूसरे के ऊपर आएंगी। क्लियर है? अभी मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट, बट समझो कंसिस्टेंट है, ऐसे हम इसको चेक कर लेंगे, ऐसे इसको चेक कर लेंगे। क्लियर है सर? अब देखो इतने सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, तो ये मत सोचो हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। मैथ्स में कंसेप्ट पर जाओ आप, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। क्लियर है? तो मैं इसका ग्राफ बना के दिखा दूँ, एक ग्राफ बना लेते हैं आराम से। चलो लिखना मांगता है। चलिए देखिए, अब जैसे आप लोगों ने कहा था इसका ग्राफ बना लें, अब चलो ग्राफ जैसे क्लास 9th में बनाते सेम वैसे बनेगा। तो पहले इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाओ। एक काम करते हैं, x की जगह रखो 2, कितना रखो 2, तो y कितना आएगा जी 3। x की जगह रखो 3 तो y कितना आएगा, सही बात है भैया। तो इसके कोऑर्डिनेट 2,3 और एक 3, क्या चमका x, y, x को ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट होता है भैया, ऐसे मत लेना। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सर ने ऐसे लिए 2,3 और 3,2 नहीं भैया, x और y, ये x सॉरी, और ये बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, जो हंसते हैं वो सब ऐसे सोच रहे थे। अनमोल चलो आ जाओ, तो आ जाओ, देखो x पे जाओ 2 और y पे जाओ 3, x पे जाओ 3 और y पे जाओ, क्या जमगा। अब ग्राफ कैसे बनता है, इनसे इनको मिला दो, मिला दिया हमने, तो ये ग्राफ किसका बन गया, x प्लस y। अब एक बात समझना, ये तो अपने हाथ के ऊपर ले लो, ठीक है। अब देखना इसका ग्राफ बनाते हो, बड़ा मजा आएगा। जो होशियार बच्चे तो खैर समझ भी गए होंगे। एक बात सुनो, ये इक्वेशन जिनके भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, वो इक्वेशन एक ही होती हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2x प्लस 2y 10। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही तो हैं। अब एक ही चीज़ को अलग अलग रिप्रेजेंट करो तो ग्राफ तो एक ही बनेगा। पहली बात तो होशियार बच्चे तो देख के ही समझ गए होंगे। अरे बताओ ना यार, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी x की जगह रखता हूँ 2 तो y 3 ही आएगा। रख के देख लो यार, और x की जगह रखो 3 तो y क्या आएगा, तो 2,3 और 3,2, तो पक्की बात है यही तो जाएगा इसका भी ग्राफ। बताओ ना, तो ये किसका है। तो अब एक बात सुनो, अब इसके हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होंगे। कैसे, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, और हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। अगर आप इसे एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल, यस और नो, और उन सबको यहाँ रख के देखो, हर बार LHS बराबर RHS आएगा। क्या चमका? अब आगे बढ़े, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं कि हाफ का मतलब क्या होता है। मैथ में हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। अगर लेकिन उसी में 2 से डिवाइड करना, जैसे पेरीमीटर है यहाँ पे हाफ द पेरीमीटर, क्लियर है। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा हाफ द सर्कमफेरेंस, वहाँ पे सेमी आता है। जिस चीज़ में लाइन नहीं होती है, जिस चीज़ में कर्व होता है, उनका जब हाफ करते हैं तो वहाँ पे सेमी आता है, और जब कोई लाइंस की बात होती है उनका हाफ करते हैं, नॉर्मली हाफ बोलते हैं। ठीक है भैया, ये नॉलेज के लिए बताया था। अब कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर पार्क बनाया, इसका जो पेरीमीटर का जो हाफ करेंगे, हुज लेंथ 4 इज़ मोर देन इट्स विड्थ। अगर मैं आपसे बोला कि इसकी लेंथ मान लो x है और ब्रेथ मान लो y है, समझना बात को ध्यान से, समझना बात को ध्यान से। एक इसको हम 1 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं, 2 वेरिएबल से करेंगे, क्योंकि 3rd चैप्टर का नाम ही यही है। ठीक है सर, चलो अब आ जाओ, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक पार्क है, उसके पेरीमीटर का हाफ किया, जिसकी जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, इस 36 मीटर, मतलब उसके पेरीमीटर का हाफ कितना दिया है, 36 मीटर। तो 2l + v, ये होता है क्या है, पेरीमीटर, और इसका हाफ कितना दिया, 36। क्या चमका, बताओ भैया। कह रहे हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2l + v, उसका हाफ मतलब 2 से किसके बराबर है, 36। तो 2 से 2 खत्म हो गया, x + y 36 आया। एक तो इक्वेशन ये हो गई, और अगली इक्वेशन क्या कह रहे हैं, उसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी भैया, x, लेंथ कितनी, x, इज माने बराबर, लेंथ इस पहले आएगा यार, 4, मोर का मतलब
प्लस किससे, उसके विड्थ से। विड्थ कितनी, बाई, तो एक इक्वेशन होगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्या चमका, पहले तो ये बताओ। दोनों इक्वेशन देखो, अभी तक क्या था मेरे भाई, इक्वेशन बनी बनी आपको मिली थी, अब इक्वेशन खुद से बनानी पड़ती हैं। जब इक्वेशन खुद से बनानी पड़ती तब थोड़ा लॉजिक बच्चों को डर रहता है। 8th क्लास से मैं यही डर था ना, तो समझो चीज़ को। हाफ द पेरीमीटर 36, क्लियर है। तो पेरीमीटर होता है 12 प्लस बी, 2 से डिवाइड, क्योंकि हाफ है। बहुत से बच्चे गलती पता करते क्या, जान से इसमें 36 में 2 से डिवाइड कर देते, नहीं, ये तो हाफ दिया गया, ये पहले से ही हाफ हो गया यार, इसमें 2 से डिवाइड मत कर देना। क्या जमगा, तो एक तो इक्वेशन ये होगी। अच्छा, अगली कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो ब्रेथ में जब 4 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे, समझो ना बात को। अच्छा, लेंथ है वो ब्रेथ से ज़्यादा है, तो साइन यही तो आएगा, लेकिन ये साइन हमने पढ़ा नहीं है, इस साइन को बोलते हैं इनइक्वलिटी का साइन है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा बराबर का ही है। अब समझना, अब वो कह रहे हैं कि लेंथ है वो 22 से 4 ज़्यादा है, हम कह रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ बराबर है, तो हम गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है, तो कोई अगर इसको 4 दे दे तभी तो बात बराबर बैठेगी, बताओ ना। तो बताओ ना यार। जैसे वही वाली बात है, सीसो वाले गेम में मैंने कहा एक तरफ मान लो हमने बैठा दी हमारे अनमोल रतन, ठीक है, चाहत आई नहीं, आप तो बोल सकते हैं भाई, तब हम एक तरफ हमने बैठा दी चाहत, और जिनको नहीं पता जो वीडियो देखें उनको बता दें चाहत का वजन बहुत कम है, और यार देख ना ले डर लगा रहा, तो उनका नहीं देखे ना, चाहत का 70 तो होगा, हैं, तो तुम लोग कह रहे हो, अगर वो आती कहें तो फिर मेरा नाम बदल, और हमारे अनमोल का 60 होगा, और अनमोल का खींच के 19, 18, 22 अनमोल का। अब समझना, अब ये हो गया, जैसे इनको मैंने बैलेंस वाली सीट पर बैठा है तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद कंडीशन कुछ ऐसे ही तो होगा, चाहत यहाँ पे, अनमोल, अरे सॉरी, अनमोल यहाँ पे, अनमोल यहाँ पे आ गए, चाहत यहाँ पे आ गई, क्लियर है, क्योंकि चाहत का वेट ज़्यादा है। अब हमें दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को, तो इधर हमने अनुज को लटका दिया, इसको लटका दिया, फिर भी बात नहीं बैठ रही, फिर हम लेके आ गए अपनी क्या ना उसका जली को, फिर हम तब जाके बात बराबर बैठी। तो वजन चाहत का ज़्यादा था, बराबर करने के लिए इनको हम लेके आए। क्या चमका, खुद जाओ नीचे से, नीचे चले जाओ, कुछ खाने के लिए दे रहे हो, नीचे चले जाओ, क्लियर है। तो ये मुझे तो मजाक की बात थी, बट इसी को समझो। अब कह रहे हैं कि उनकी डायमेंशन बताओ, अब इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, इस पूरे चैप्टर में सॉल्व करना सिखाया गया आगे वाली एक्सरसाइज में। तो सर ये कैसे सॉल्व करें, तो वो ये कह रहे हैं ग्राफ बना के सॉल्व करो, ऐसा बोला नहीं है, बट इस चैप्टर में ग्राफिकली सॉल्यूशन है, तो उनका ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ, और ये दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगे, जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। वो इसे क्लियर है जी, या मैं वैसे तो सॉल्व कर ही सकता हूँ, कैसे कि यहाँ से ये x की वैल्यू ये है ना, ये उठा के यहाँ पुट कर दो, चलो पुट करते हैं, x की जगह 4 प्लस वाई और प्लस का y, ये 4 उधर जाएगा माइनस में, तो 36 से 4 गया 32, 2 से डिवाइड किया, y कितना आ गया जी 16 मीटर, और y 16 आ गया तो x कितना होगा जी, पक्की बात है 20 होगा। अरे बताओ ना, क्योंकि 4 ज़्यादा है तो आ गए 16 और 20, ये हमने ऐसे निकाल दिया, बट वो कह रहे हैं ग्राफिकली। भाई साहब 6 क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आ गया, रख दो अभी, मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया ना, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ इसको समझ लो, बस इसको समझ लो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का मुझे बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है, बहुत ही सोच समझ कर दिया इसको। देखना इन्होंने क्या किया गौरी, केवल और केवल एक इक्वेशन दी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स, एक इक्वेशन दी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन खुद से बनाओ, कैसे बनाओ, खुद से बनाओ, और ऐसी बनाओ कि वो दोनों इक्वेशन के जब ग्राफ बने तो इंटरसेक्टिंग हो, पहली कंडीशन। दूसरी एक और इक्वेशन बनाओ कि जब उनके ग्राफ बने तो पैरेलल हो। तीसरी बनाओ तो कॉन्सिडेंट। इससे हमको खुद सोचना पड़ेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब दूसरी इक्वेशन जो भी हम बनाएंगे वो क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। तो इंटरसेक्टिंग में a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब दिमाग में ये लेकर चलना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। बताओ ना कि a1/a2 b1/b2 का डिवाइड बराबर नहीं आता। अब एक बात सुनो यार, मैंने अपनी तरफ से मान लो 4x ले लिया, कितना ले लिया, अच्छा, और 2/4 कितना होगा 1/2, तो इधर ऐसा नंबर लेना है कि 1/2 नहीं आए, बस बताओ ना यार। तो हमने ले लिया तो -5, और इधर कुछ भी ले लो, इधर कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, तो हमने ये ले लिया। अब समझना a1/a2 तो 2/4 और डज नॉट इक्वल टू b1 कितना है 3 और ये -1, क्या ये बराबर है,
नहीं बराबर है। तो ये इक्वेशन मैंने ऐसी ली है जो इसके रेस्पेक्ट में अगर इनका ग्राफ बनाए तो इंटरसेक्टिंग होगा। क्या जमगा? और नहीं आया, वेरी गुड। मतलब आपको दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है कि a1/a2 और b1/b2 का डिवाइड करें तो वो बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने 4x लिया, समझना, तो 2/4 कितना होगा? 1/2। तो b1/b2 ऐसा लो ना कि वो 1/2 ना आए बस। तो हमने कुछ भी -1 ले लो, -27 ले लो, तुम बैठ जाओ, -30 ले लो, -2 ले लो। क्या बात समझ आ रही? ऐसा लो कि बस भैया 1/2 ना आए, बस बात खत्म। अरे बताओ ना। और ये हर किसी के आंसर वेरी करेंगे, अलग अलग होंगे। तुमने और कोई इक्वेशन बनाई, इसने और कुछ बनाई, हर किसी के आंसर अलग अलग होंगे। क्या चमका? समझ आया भैया? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये बढ़िया है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इससे तुम्हारा। अभी तो चेक करते थे, वो सिंपल होता था, खुद से बनाने को कह रहे हैं। चलो जी, सेकंड कह रहे हैं पहली तो वही रहेगी 2x, इसमें कह रहे हैं दूसरी ऐसी ना कि वो क्या हो, पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन बताओ। सर यही गलत बात है, कितना बढ़िया चल रहा था, आप लिख रहे थे हम देख रहे थे। कंडीशन सर जब कोई होता ही तो हाँ, C2 D1/, गुड, ये कंडीशन होती है। तो हमको क्या लेना है? हमको ऐसा लेना है कि ये दो तो बराबर हो जाएं, लेकिन C1/C2 क्या हो, डिफरेंट। तो देखना ये दो तो बराबर, ऐसे ही लिख दो एकदम, सोचना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये दोनों का रेशियो बराबर है। तो 2/2 3/3 1 बराबर, ये तो आ गया। लेकिन कह रहे हैं तीसरा वाला बराबर ना हो, तीसरा वाला बराबर, यहाँ पे -8 है ना, तो -8 छोड़ के कुछ भी ले लो, हमने ले लो -9, खत्म। समझो ना, जब समझना चाहिए तब कॉपी में घुस रही हैं ये, फिर कहते सर ना नहीं आते। क्लियर है? इन दो का रेशियो बराबर, ठीक है। तो ये दो तो ऐसे ही लिख दिया हमने, बताओ ना यार। और ये अलग है, तो ये -8 था, -8 को छोड़कर कुछ भी लिख देना वहाँ पे बस, ठीक है सर। चलो जी, तीसरे पे आ जाओ। कह रहे हैं अब ऐसा करो कि कोइंसिडेंट हो। पहली क्वेश्चन ये है, अब कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, सेम होते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे, 2 से, तो 2 × 4x, 2 × 3 = 6y, ख़त्म। 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 5 से, जो भी करो पूरे में करो इधर। क्या जमगा? तीनों समझा दी हमने। डाउट हुआ? दिव्यांग जोशी, नींद हो गई पूरी? कोई डाउट हुआ? पक्की बात है, हटा दूँ मैं? चलो, ये अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, देखते हैं इसको। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एडवांस वर्जन इस क्वेश्चन का, ये तो थोड़ा सा NCERT है तो थोड़ा बेसिक है। एक बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसी तरीके का कि सब कुछ बनाओ, उसका एरिया भी फाइंड करो, थोड़ा ऐड कर दिया उन्होंने। तो हम लोग दोनों कर लेंगे इसमें, चिंता नहीं करनी, बिल्कुल दोनों कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं एक लीनियर इक्वेशन ये है भैया और एक लीनियर इक्वेशन ये है, इनका आपको क्या बताना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स नहीं होगा, ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। मतलब ट्राइंगल में कितनी साइड, 3 साइड, तो एक लाइन तो यहाँ से आएगी, एक लाइन यहाँ से आएगी, तीसरी लाइन कहाँ से आएगी, तो वो क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस भी तो खुद में एक लाइन होती है। तो कह रहे भैया ट्रायंगल बनेगा, उसके वर्टेक्स आपको बताने हैं। अच्छा एक बात सुनो, ये क्वेश्चन यार मैं रफली ऐसे ही, मैंने ये जो डिस्टेंस है मैंने अप्रॉक्स बराबर लेके ऐसे किया, तो एग्जैक्ट आंसर आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x - y + 1 = 0। कोऑर्डिनेट तो निकालने आते होंगे। मैंने क्या किया, एक बार x की जगह रखा 2। कोई डाउट तो नहीं कि सर 2 ही क्यों, अरे यार 1 ले लो, 0 ले लो, -1 ले लो, कुछ भी ले लो। तो x की जगह अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, हर से अच्छा बताओ बेटा y क्या होगा, बता सकते हैं? x की जगह 2 पुट किया तो y क्या होगा, -1। ओके, हमारे अनमोल रतन बताएंगे x की जगह 2 पुट किया तो y क्या होगा। चलो कर लेते सॉल्व, देख लो हर साहब भी देखो, x की जगह पर 2 पुट किया, मतलब x को रिप्लेस करके 2, तो x को हटाया और यहाँ पे क्या पुट कर दिया जी, 2। अब y बताओ, तो 2 + 1 3, और 3 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आया, 3। ये बहुत ही छोटी सी बात है, समझ नहीं आया, नहीं आया पक्का, ठीक है। और एक बार मैंने रखा y की जगह 0, कुछ भी रख सकते हैं, तो y की जगह जब 0 पुट किया तो x कितना आया,
क्या चमका? ये तो बेसिक बात है ज्योति, क्लियर है। चलो दूसरा देते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। x एंड y, x की जगह रखा 2, तो देखते हैं y कितना आएगा। 2 3 3 2 6 और 3 आएगा। y कितना आएगा? 3 आएगा। रख के देख लो। y की जगह रखा 0, तो ये तो 0 हो गया, 4 आएगा। क्लियर? अब ये तो यार हम लोग कर सकते हैं क्योंकि 10th में। अब ये मत सोचो कि यार सर ये कर क्या रहे हो आप, ये क्योंकि ये नहीं पता कि x को रिप्लेस किया 2 से तो y 3 कैसे आया, ये तो फिर गलत बात है। तो चलो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो गए तिवारी, अरे क्या हमारा मनीष भाई, इसके कोऑर्डिनेट देखो बताओ क्या होंगे। 2/3, अरे गधे 2,3, इससे क्या होंगे -1,0, इसके 2,3 और इसके क्या होंगे 4, क्या चमका? क्लियर है जी। चलो अब आ जाइए, x पे जाओ 2 और y पे जाओ 3, x पे गए 2 और इसी सीधे y पे जाओ 3, ये 2,3। गॉट इट? x पे जाओ -1 और y पे जाओ 0, x पे जाओ -1 y पे जाओ 0, तो यही तो हो जाएगा बस। तो -1, अब ये इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे, अगर हो जाए हमसे तो इस लाइन को हम क्या करेंगे जी, ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करिए भैया। अब ट्रायंगल है तो फिर मैंने कहा थोड़े अच्छे तरीके से बना देते हैं। तो ये हमने, और ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है x - y + 1 = गॉट इट। चलिए जी अब दूसरा देखते हैं, x पे जाओ 2, y पे जाओ 3, x पे जाओ 2, y पे जाओ 3, तो यही हो गया। सुनो हाँ जी बच्चे, उस तरफ बैठे, उस तरफ। अब एक है x पे जाओ 4 और y पे जाओ 0, x पे जाओ 4 y पे जाओ 0, तो यही हो गया। गॉट इट। अब यार इसको मिलाओ। चलिए जी तो इसके से मिला दिया, तो ये ग्राफ किसका बना? 3x + 2y - 12 = 0। अब देखो, अब 2 लाइंस थी, मतलब 2 इक्वेशन थी हमारे पास, उनसे 2 लाइन हमने ड्रॉ की। अब ये कह रहे ट्रायंगल बनेगा का, किसको लेके? एक इस इक्वेशन को लेके, एक इस इक्वेशन को और एक एक्स एक्सिस को। तो ट्रायंगल कौन सा बना? तो देखो एक्स एक्सिस तो ये है, ठीक है, और ये 2। तो ट्रायंगल हमारे पास, इसका नाम अगर मैं ए देता हूँ और इसका नाम अगर मैं बी देता हूँ, इसका नाम अगर मैं सी देता हूँ, तो ट्रायंगल क्या बना जी? ABC। ट्रायंगल क्या बना जी? ABC। अब कह रहे हैं ABC के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ। तो वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट, मान लो ए की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ए पॉइंट ये रहा, ए के क्या होंगे? -1, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ बी के क्या होंगे जी? 4, 0, क्योंकि यहाँ पर है। और कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होंगे जी? तो तीनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। यस और नो। अगर वो ये कहते कि इस ट्रायंगल का एरिया और फाइंड करो, क्या फाइंड करो जी? एरिया। ये तो सिंपल हो गया। अब कर एरिया और फाइंड करो। तो एरिया फाइंड करने की एक बात सुनो, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3। अगर मैं ये सीधा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो पक्की बात है 2 पे आएगा। और क्या ये डिस्टेंस 3 होगा? इतना आता है? नहीं आता है, इतना नहीं आता ना। देखो देखो, अगर कहीं पर है, ये बच्चों वाली बात है, अगर कहीं पे है 2,3, तो ये जो होता है डिस्टेंस, ये कितना होता है? 3, और ये कितना होता है? 2। ऐसे तो होता है। अरे बताओ ना यार। तो अगर ये 2,3 है तो ये y वाला डिस्टेंस कितना होगा? 3, और ये कितना होगा? ये 2। क्लियर है? नहीं चमका? नहीं चमका? ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करें। क्या फाइंड करें? एरिया। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बताओ ना यार। तो 1/2 बेस क्या है? बेस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया जी? अब यहाँ बच्चे गलती करके पता है क्या आते हैं, वो सोचते हैं ये 4 है और ये -1 है, 3 करके आएंगे। नहीं, माइनस तो केवल कोऑर्डिनेट के लिए इंडिकेट करता है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये है 1 डिस्टेंस, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 1, तो इसको ऐड करेंगे। ये बात आई ना सर। बहुत से बच्चे माइनस करके आते हैं कि यार ये 4 है और ये -1। -1 डिस्टेंस नहीं है, -1 कोऑर्डिनेट होते हैं। डिस्टेंस कैसे नेगेटिव होगा? क्लियर है? तो इसको पूरा 5 इंटू हाइट। हाइट कितनी है जी? 3। तो 15/2 में 7.5 यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल के आ गया।
क्लियर है? हमने उसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया, उन्होंने कोऑर्डिनेट पूछे थे, हमने एरिया फाइंड कर लिया, और ये एग्जैक्ट आंसर आया होगा, देखना यही होगा। मतलब मैं पहले सोच रहा था अप्रॉक्स में, बड़ी एग्जैक्ट है ये, हमने एकदम सही ग्राफ बनाया। क्या मैं समझा पाया? ये समझ आई ना? वेरी गुड। अब भैया 3.1 हमने लपेट दी पूरी।